एसएसटी का अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी? फॉलोइंग आर सम आंसर्स दैट यू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इसमें से विच आंसर रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड हिज और हर एबिलिटी टू गिव कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट आंसर। फर्स्ट ये है कि सम की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर पीपल पार्टिसिपेशन, resolution of conflicts and commitment to equality and justice। और सेकंड है वोटिंग धरना रैलीज सोशल मूवमेंट्स by voting in election। in a democracy people participate by voting in elections। all governments are elected for fixed periods। in India this period is 5 years। कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। उसका आ रहा है सेकंड, वोटिंग धरना रैली सोशल मूवमेंट्स। ये जो है तो पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, तो ये कुछ आंसर्स है जो स्टूडेंट से मिलेंगे। टू द पॉइंट आंसर, इसमें क्या दे रहा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, एबिलिटी टू गिव कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट आंसर। तो वोटिंग धरना रैली सोशल मूवमेंट से याद रखना है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स? तो यहाँ पर कुछ आंसर्स है रिटन बाय स्टूडेंट्स। इन विच आंसर डज द स्टूडेंट फेल्स टू डिस्प्ले एबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग? वीकली मार्केट और शॉपिंग मॉल, इसमें क्या फर्क है ये पूछा गया। तो बच्चों ने इस तरह से आंसर दिए, तो इसमें से कौन सा फेल हुआ? स्टूडेंट फेल टू डिस्प्ले एबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्ट। द प्रोडक्ट sold in weekly market could be bought at cheap rates, whereas only few people can afford products sold in shopping mall। Weekly markets do not have permanent shops, whereas the shops in shopping malls are built to last। और वीकली मार्केट रन होता है बहुत रूरल और अर्बन एरिया में। शॉपिंग मॉल यूजुअली सीन होता है अर्बन एरिया से। कौन सा हो रहा है? उसका फोर्थ आ रहा है, वीकली मार्केट्स आर मार्केट which are held on a specific day of the week, whereas shopping malls are multi-stored buildings in shops on different floors। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिली इमारतें होती है जिनमें अलग अलग मंजिलों पर दुकान होती है। तो इसका फोर्थ आंसर है सही। इसमें क्या हो रहा है, ये बाकी जो आंसर्स थे वो सही दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर वो डिस्प्ले एबिलिटी और कंपेयर करने की एबिलिटी यहाँ पर उसकी फेल हो गई। कि वीकली मार्केट ऐसा मार्केट होता है जो स्पेसिफिक डे में होता है वीक में। फिर शॉपिंग मॉल मल्टी स्टोर बिल्डिंग होते हैं शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स में। बाकी सारे ये आंसर जो थे, हाँ तो वो उसको वो लगा दी। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्वेश्चन दैट इफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट देन हाउ आर मैप्स शोइंग एवरीथिंग इज एज फ्लैट?
तो इसमें से बेस्ट वे क्या रहेगा एड्रेस करने क्वेश्चन का? फर्स्ट। शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स आर रिसेंबल आर आर्ट। फर्स्ट राइट आंसर है कि शो करना आपको एनिमेटेडली कैसे मैप और ग्लोब्स रिसेंबल होते हैं अर्थ से। मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ये देखना। रीड करना ये स्टेटमेंट और चूज करना है ऑप्शन। असर्शन है कि सोशल साइंस हैज अ स्ट्रांग कोरिलेशन विद आर्ट्स। और रीजन है कि पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पेरी हिस्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा रिप्रेजेंट करते हैं प्रूफ ऑफ मेनी डोमेन्स ऑफ सोशल साइंस। दोनों करेक्ट है सर, आपसे फर्स्ट। 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 हाँ, फर्स्ट इज राइट। दोनों भी सही है और आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पेंटिंग, स्कल्पचर ये सारे जो है रिप्रेजेंटेशन सोशल साइंस के है और सोशल साइंस स्ट्रांग कोरिलेशन है आर्ट से। रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। नेचर ऑफ सोशल साइंस एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल एंड वेरीफाइबल है। और स्टेटमेंट बी है कि ये एक स्टडी है ऑफन लीड करती है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंगल इवेंट। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। फोर्थ इज राइट। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों सही है। रोजी drew a picture of woman as a nurse and man as an engineer. On asking the reason behind it, she replied, women make better nurse because they are more patient and gentle. Whereas since इसमें requires a technical mind and women are not capable of dealing with technical things. जेंडर स्टेरियोटाइप सेकंड। Second, या constancy. नो सर, जेंडर स्टेरियोटाइप सेकंड। The second is right. Stereotype. To familiar students about election procedure in India, in which of the following would be the best pedagogical method? सेकंड। सेकेंड। क्लास में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करना। सेकंड इज राइट। बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट टुवर्ड द लाइफ ऑफ द ट्राइबल एंड नोमैडिक pastoralists would be? थर्ड। नहीं नहीं, हाँ थर्ड। 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 उसका फर्स्ट, स्क्रीनिंग अ मूवी और डॉक्यूमेंट्री ऑन हाँ। Bakar walls. While students are engaged in a group discussion on uses of water, teachers should use the blackboard in which of the following manner? फर्स्ट। First is right. Arranging responses and concepts, themes and issues. A teacher takes students of upper primary classes to the district court after finish the lesson on criminal justice system. Which of the following objective is or are most appropriate for the visit? To provide experience of functioning of court, interact lawyers, judges and staff on the role play. ए और सी। नहीं, ए रहेगा सर, फोर्थ ही। ए। उसका है फोर्थ, ओनली ए। सिर्फ से ए सही जवाब है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सोशल साइंस? प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन क्या है सोशल साइंस के बारे में? बी और डी। उसका है थर्ड, राइट। ए बी सी एंड डी चारों थी। चारों नॉन यूटिलिटेरियन अच्छा, मैं ऑफ सब्जेक्ट। हाँ हाँ फिर सर उसके बता। बाद में सुपेरियर है, रिवार्ड मेमोराइजेशन, सारे भी सही है मिसकंसेप्शन के ताल्लुक से निगेटिव। Which of the following concepts A to D should a child have prior knowledge about to understand the concept of chloride zone? एटीट्यूड। A ग्लोब। अच्छा, इसमें options. वो है क्या?
ए बी और डी। सेकंड सही है। ए छोड़ के, लॉन्गिट्यूड छोड़ के, ग्लोब, इंसोलेशन, लैटिट्यूड। रीड करना है स्टेटमेंट और चूज करना करेक्ट ऑप्शन। द चेंज इन nomenclature from civics to political science was to bring back the focus towards issue of contemporary in India. Civics appeared in the Indian school curriculum during the colonial period against the background of increasing disloyalty among the Indians towards the British Raj. दोनों करेक्ट है। Correct. उसका fourth, both A and B are true and R is a correct explanation of it. Which of the following activities would help children to critically think about women's in work in society? पहला है कि आस्किंग स्टूडेंट टू राइट स्लोगन, एम्फेसाइज करना, जोर देना उनको इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। सी। उसका थर्ड, बी एंड सी। बी भी है, आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व हाउ मच लीजर टाइम मेन एंड वुमेन हैव रिस्पेक्टिवली एंड टू थिंक अबाउट व्हाई दैट इज सो। बी एंड सी, जिसमें ए नहीं है। While taking a class on the topic of government, which of the following question can you pose to students to encourage both social awareness and critical thinking skill in them? क्रिटिकल थिंकिंग बोल रहे हैं ना सर वो। Right. थर्ड। So third is right. Critical thinking, we saw how the pandemic had disproportionately placed the burden of healthcare on doctors and frontline workers. Do you think any protest organized by them demanding better working condition from the government is justified? A teacher writes expected learning objective for her lesson plan is as the student will be able to compare a weekly market with a shopping complex. ये ऑब्जेक्टिव रिक्वायर करेगा स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने क्या? एनालिसिस। तो थर्ड, एनालिसिस इज राइट। Which of the following assessment question is the most appropriate to test the students' understanding and appreciation of Indian federalism? उसका है थर्ड। थर्ड। What are the three levels of the government? What are their functions? Most appropriate to test students' understanding and appreciation of Indian federalism. Consider करना following statement question. Why does a democratic country need a constitution? इसमें से कौन से आंसर गिवन स्टूडेंट के हिसाब से इंडिकेट करेंगे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन? स्टूडेंट सी बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावर ग्रुप। बी, बी और ए, तो किसका आंसर स्टूडेंट का इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का? कि क्वेश्चन नहीं समझा उसने। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सेकेंड। सेकेंड इज राइट। स्टूडेंट बी बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंट्रीज टू बी गॉड। तो इससे क्या है, ये सवाल उसको बराबर नहीं समझे। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब यहाँ देखिए, कंफ्यूज करने को था, सब में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से चालू हो। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है कि डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर, और इसमें क्या था, यूजुअली कंटेन करता है रूल्स माइनॉरिटीज, लेस डाउन करता है रूल्स गार्ड करने अगेंस्ट मिसयूज, लेकिन गिव्स अ सेट ऑफ रूल ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्रीज टू बी गॉड।
कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, इसका जवाब वो बराबर से नहीं हो पा रहा। हम्म, Scrapbook is an effective way of making students learn about different types of vegetation present in various regions of the world through pictures. Scrapbook must be assessed only by the cost of different material used in होता करेक्ट। कतरन रजिस्टर कॉस्ट ऑफ स्क्रैप बुक। डिफरेंट। तो उसका फर्स्ट है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट है। डिफरेंट आया। व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन स्टूडेंट्स बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फंक्शनल नॉलेज? कौन सा रहेगा? ज्ञान की जांच की। फर्स्ट। फर्स्ट, राइट, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज। If Greenwich Meridian time is 12 noon, दोपहर का, then what will be the time at 45 degree east longitude? पीपीएम। 45 degree east, 3 पीएम सेकेंड। p.m. 12 बज रहे हैं तो सेकेंड इज राइट। 3 बजे जो है तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सी केव्स आर फॉर्म्ड इन कोस्टल एरिया, सेलेक्ट करना है सुटेबल रीजन फॉर्मेशन ऑफ सी केव। सी केव कैसे बनते हैं? एरोजन एंड डिस्पोजिशन बाय वेव्स। यस सर। फर्स्ट। तो फर्स्ट इज राइट है, तरंगों द्वारा अपरत एवं निक्षेपण। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाई डू ग्रीन ट्रीज ग्रो नियर इक्वेटोरियल रीजन? इसमें से अप्रोप्रिएट रीजन देना है इसका। मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, हेवी सेकेंड रेनफॉल। हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर। तो सेकेंड इज राइट, हेवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड, इसमें से कौन सा करेक्ट है? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर या साउथ ऑफ द इक्वेटर, या फिर पासेस थ्रू साउथर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर? फर्स्ट। ये सेकेंड, उसका है सेकेंड। सेकेंड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू साउथर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड के बारे में ये सही है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोब टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर। फर्स्ट। इक्वेटर। फर्स्ट, तो फर्स्ट इज राइट। फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट देखना है ग्लोब के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये ड्रॉन होते हैं ग्लोब में, tilting on its axis. Its true model of the Earth, it's oval in shape. ए सी डी थर्ड ऑप्शन। थर्ड, उसका फोर्थ, फोर्थ। ए बी एंड सी। फोर्थ नहीं, ओवल नहीं है शेप में, ये याद रखना है। और tilting axis, true model of Earth, longitude and latitude drawn on the globe. Stratosphere has ideal condition for flying aeroplanes. चूज करना है करेक्ट रीजन। हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिलेटेड वेदर फेनोमेना, विंडी थर्ड। कंडीशन। थर्ड। थर्ड इज राइट, free from clouds and related weather phenomena. ओजोन लेयर रेडियो ट्रांसमिशन वेदर फेनोमेनन थिन है, करेक्ट करना है मैक्स। टी का फर्स्ट। टी का सही कितना है? रेडियो का काम है, टी का फर्स्ट। रेडियो का कहाँ पर है? रेडियो ट्रांसमिशन। फोर्थ है शायद उसमें, बी का फोर्थ। बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, फोर्थ वाला तो बी ऑप्शन। का फोर्थ यहाँ पर है। फोर्थ इज राइट, रेडियो ट्रांसमिशन। आपको क्या करना है, कोई एक याद रख लेना है। थर्म मतलब हीट, थर्मोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है, इससे भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पर है। स्टेरियो। स्ट्रेटोस्फेयर, रेडियो ट्रांसमिशन थर्मो, वेदर ट्रोपोस्फेयर, और थिन एयर एक्सोस्फेयर। तो ये सर, ये थर्ड वाले का ही आपने इसका लॉजिक बता देना। हाँ, थर्ड ये वाले, फेनो था उसने ये करना है। फेनोमेना का। हाँ। और सब उसका बताते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला है तो उसका। हम्म।
पीएचई इसमें भी आ रहा, पीएचई उसमें भी आ रहा, तो वो याद रखना है। नहीं, तो करके बोले थे आप। दूसरा कुछ होगा, ये पीएचए सब में है। नहीं ना सर। तो रेडियो में थंब से याद रख लीजिए। पहले जवाब आपने दोनों भी लगाकर उससे किए थे। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट बिकॉज इट गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागर जलधारा है क्योंकि। किस तरह? कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ इज राइट। ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट है, ओरिजिनेट होता है नियर द इक्वेटर। मैच द फॉलोइंग पेयर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इंटेंसिव सब्सटेंसेस नोमैडिक हर्डिंग। इसमें कुछ हिंट दिए होंगे ये वाले, इसका दिए थे। सेमी अरिड, अरिड, नोमैडिक, इससे याद रख सकते हैं। ये देखिए अर्डिंग, अर्डिक, इससे याद रखना है। तो डी का, ये हिंट के तौर पे फर्स्ट। अरिड में आता है, तो डी का फर्स्ट आ रहा है, तो डी का फर्स्ट का सेकेंड, तो डी फर्स्ट। सी का टू, थिक पॉपुलेटेड एरिया कमर्शियली ग्रेन टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है फॉरेस्टेड एरियाज। तो सेकंड। सेकेंड इज राइट, ये था। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एनर्जी रिसोर्स। गलत स्टेटमेंट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। कौन सा है? फोर्थ। थर्ड है। उसका है थर्ड। सॉरी, हाँ भाई। टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टेबल। हाँ। Which of the following mean of transport is cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances? Long distance और cheap and bulky, चीप है बल्कि। सस्ता। रोड। नहीं। वाटरवेज, हाँ। फोर्थ है सर, कंफ्यूज हो फर्स्ट। गया, फर्स्ट सही है। वाटरवेज, समंदरी रास्ते। हाँ। Suggest the type of resources we should use more in order to save our environment. Types of resource should be more in order. उसका है सेकेंड। सेकेंड, renewable resources. During a class activity, the teacher asked students to select dolls which identified closely with Adivasis. Most of the students picked up dolls wearing colorful clothes, headgear, and in dancing posture. What does this behavior demonstrate? स्टोरियोटाइप सेकेंड। Stereotyping. Second is right. Stereotyping. क्योंकि wearing colorful clothes, तो ये अगर उस ट्राइब का आदिवासी का भी अगर वो नकल कर रहे हैं तो उसका पहनावा है, मतलब उनका ऑलरेडी है स्टीरियोटाइप का, तो वो स्टीरियोटाइप में है। नेक्स्ट है बीइंग प्रीजज्ड टुवर्ड समवन इम्प्लाइज। ऑप्शन ज्यादा है। हाँ। ए, सी और डी। क्यों बी वाले पॉजिटिव नंबर है, तो ए सी डी। फर्स्ट। फर्स्ट इज राइट, ए सी एंड डी, बी नहीं। तो बी पॉजिटिव है सर, बाकी तीनों भी एक दूसरे तीनों से नेगेटिव, रिलेटेड है। इसके डिस्क्रिमिनेट, लिए। डिफरेंट, डिसरेस्पेक्ट और नेगेटिव। रीड करना फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करना करेक्ट ऑप्शन। फेडरल सिस्टम फुलफिल्स द नीड एंड डिमांड ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इट एस्टेब्लिशेस मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट बी करेक्ट है सर, और ए बी। उसका है फोर्थ, बोथ देन आर ट्रू, और आर जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसमें से कौन सा इंसिडेंट जो है तो आइडेंटिफाई होता है वायलेटिव ऑफ द एससी और एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989?
चारों है या तीन है कोई? फर्स्ट नहीं रहेगा। फर्स्ट तो सब में है। चारों में है। 1 मिनट सर। डी नहीं रहेगा सर उसमें। ए बी सी फोर्थ। फोर्थ इज राइट। ए बी एंड सी, डी नहीं रहे। मिड डे मील स्कीम हैज हेल्प रिड्यूस, कास्ट प्रिज्यूस प्रीजडिस अमंग द स्टूडेंट्स एंड प्रोमोटेड सोशल जस्टिस। तो इसमें एक्सप्लेन करना है, इसमें से कौन से है, तीन है या चारों है? चारों भी रहेंगे सर, ए बी सी डी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड इज राइट, ए बी सी डी चारों। Which among the following provisions ensures independence of India's judicial system? 10 मिनट रह गए, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है इस वीडियो में। और 20 क्वेश्चन बाकी। ए सी डी। फोर्थ। उसका फोर्थ सही। ए बी सी। ए बी एंड सी, टी नहीं है। सी। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ टू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं है। तीनों भी है। फिक्स टेन्योर ऑफ जजेस, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस। मतलब ये क्या बता रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंश्योर करता है। इसमें भी सारों में निगेटिव था। नॉट फिक्स्ड, कैन नॉट डिस्कस, और ये ओथ लेगा। द वर्क परफॉर्म बाय होम मेकर goes unnoticed and unpaid as compared to the official work performed by an officer going lady who gets salary and respect. Examine करना है possible reason behind this. थर्ड। फोर्थ। Fourth है evaluation of household work. Reason unnoticed, unpaid compared to official work. Evaluation of household work. The Supreme Court has interpreted right to food, right to privacy, and right to pollution-free water and air under the ambit of which fundamental right granted to Indian citizens. आर्टिकल 21 सेकेंड। Second is right, Article 21. Indian secularism is different from secularism practiced in USA. Identify करना है correct options. इसमें से identify जो करेंगे difference दोनों में, कोई दो। Strict separation, यहाँ पर एक आया both, दोनों में होगा strict separation. Provision of protection, neither state nor religion. बी और सी। उसका है फोर्थ, ए ए एंड एंड बी। बी। यूएसए में neither state nor religion can interfere in each other's matter, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। यहाँ पर दोनों, ये वाला नहीं है। और कैन अलाउ रिलीजियस रिफॉर्म अनलाइक इंडिया, वहां पर सुधारों की अनुमति नहीं। द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मतलब क्या है, कोई तीन या चारों? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में एक जैसे है। और दोनों चारों भी रहेंगे सर। फर्स्ट है ए बी एंड डी, सी नहीं है। इन इक्वेलिटीज केसेस टू एग्जिस्ट, हाँ। केसेस नहीं, सीज। असमानताएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई, असमानता खत्म नहीं होती कभी। खत्म नहीं हुई। कभी भी। Which of the following pair are correctly matched? Mason, domestic worker, vegetable vendor, supervision in shop. डोमेस्टिक वर्कर घरेलू वर्कर, वेजिटेबल वर्कर, तो सुपरवाइजर, क्या होगा जल्दी बोलिए। इसमें से क्या बोल रहा सर वो? करेक्ट मैच्ड है। मैसन मतलब राजमिस्त्री। बी नहीं रहेगा सर उसमें से, तो बी तीन ऑप्शन में है, यानी कि एसीडी।
तो सेकेंड सेकेंड, ऑप्शन। ए बी एंड सी। डी नहीं है। सुपरवाइजर इन अ शॉप, सुपरवाइजर नहीं रहता, बिजनेस पर्सन। हाँ। वेजिटेबल वेंडर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है। डोमेस्टिक घरेलू कैजुअल वर्क के लिए है। हाँ। और मैजन डेली वेज लेबर है। Cities have witnessed increasing rural urban migration, which has resulted in growth of slum areas near the industrial sites. तो रीजन इसका टाइप ऑफ माइग्रेशन का क्या है? तीन है या चारों है या दो है? फर्स्ट रहेगा बी सी ए फोर्थ, वाला ऑप्शन। बी और यस। सी सिर्फ। डिसरप्शन ऑफ रूरल लेबर मार्केट और डिक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये दोनों है। इंक्रीज स्किल नहीं है। लिविंग इन स्टैंडर्ड अर्बन एरियाज, ये नहीं। नियर इंडस्ट्रियल साइट, इंडस्ट्रियल साइट में ग्रोथ ऑफ स्लम एरिया, स्लम एरिया की बात की जा रही है, तो अर्बन मतलब सिटी हो गया। और इंक्रीज स्किल, वहाँ इंक्रीज स्किल नहीं रहती। विच अमंग द जो फॉलोइंग, ऑप्शन कौन से? उसका जवाब बी एंड सी है, लास्ट फोर्थ। बी और सी, डिसरप्शन ऑफ रूरल, डिक्रीज एग्रीकल्चर। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस कैन बी इंक्लूडेड इन द पब्लिक सर्विस? तीन है चारों है? चारों रहेगा। फोर्थ, ए बी एंड सी। बी में। कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं है। पब्लिक सर्विस में कंस्ट्रक्शन, याद रखिए, एजुकेशनल है, जुडिशियल और पुलिस। कंस्ट्रक्शन नहीं आती सर्विस में। घर बना के थोड़ी वो लोग देंगे। हाँ। तो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, जुडिशियल, न्याय वाली और पुलिस वाली। द इल्बर्ट बिल वॉज अपोज्ड इन 1883 बिकॉज। सिर्फ एक है, दोनों है, या डी है, या ए और डी? ए तो रहेगा उनमें से फिर विरोध किया क्योंकि तो सेकंड। सेकंड, बी और सी। ए नहीं है। अपोज किया गया था बिल का, गिव फ्री हैंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हैव ट्रायल्स ऑफ इंडियन विदाउट एविडेंस। विदाउट एविडेंस वाला ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? बी, ब्रिटिशर अपोज किया था बिल इंडियन से, कीप ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पीपल, और बिल सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश। ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। रेसिस्ट नहीं हुआ था उसमें, फिर भी सब। नस्लवादी नजरिया ये नहीं हुआ था। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। assertion है कि despite constitutional recognition of equality before law, some Indians are more equal than others. The ideas set out in the Indian Constitution have not yet been fulfilled. क्या है दोनों इसका? पे ट्रू है। तो फर्स्ट, दोनों भी ट्रू है, और ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर। बिलवार टू स्टेटमेंट, ए और बी। खिलाफत मूवमेंट के बारे में 1920 में ब्रिटिश इम्पोज किया था हार्श टीटी, तुर्किश सुल्तान खलीफा और इंडियन मुस्लिम in that are Khalifa not allowed to retain control over Muslim scarred people in the erstwhile Ottoman Empire. दोनों भी करेक्ट है सर। दोनों। फर्स्ट A is true but B is false. false। Khalifa was not allowed to retain control, तो अलाउ था, तो ये हिसाब से नहीं हुआ। As the Indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began invested in indigo production. Attracted by the prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India because planters. क्या है? दोनों करेक्ट। फोर्थ, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बुद्धा टीचिंग? 2 मिनट रह गए बस, 10 सवाल के जवाब देना है। बी भी है। तीनों भी रहेंगे सर। तो फोर्थ, ए ए और बी बी है, सी पर। सी वाला नहीं है। एक्सेप्ट द फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा फॉर हैप्पी लाइफ, हैड टू एक्सेप्ट। हाँ, 2 मिनट, तो ये वाला नहीं है। उसके बाद है इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट इन द 16th एंड 17th सेंचुरी लेड टू द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ फॉर इंडियन वीवर्स। देख लीजिए सर उसका आंसर फटाफट के बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा है, इसको देखते चलना है। अगर खत्म भी हो गई क्लास तो भी चलेगा, अगर देख लेना है इसको। फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट ए और डी। एक्सपांड करना क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग, और वर्किंग ऑन न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम एजेंट, ये दो नहीं है। डिजाइन इंक्रीज। ज्योतिराव फुले बुक ऑफ 1873 ऑन डिसमल
कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट वर डेडिकेटेड टू, किससे डेडिकेट की गई थी? थर्ड। तो थर्ड रेस राइट एंटी स्लेवरी एक्टिविटी ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। और ये स्टेटमेंट देखना है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल विद द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगन किया था ऑर्गेनाइज करने मूवमेंट मूवमेंट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन और डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। करेक्ट है सर वही। फोर्थ अभी आ तो रहा है, पढ़े speech, दोनों सही है। ये तो पढ़े। करेक्ट। सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया वाज फाउंड इन घासीदास। among the following reinterpreted words from Quran to argue for women education, कौन था? तीन नाम याद रखे थे हमने उसका, उसका है सेकेंड सेकंड मुमताज अली। नदी। लेडीज और जेंट्स दोनों नाम जो आते हैं। वी नो वेरी लेस अबाउट ट्राइबल ग्रुप इन द मेडिवेलियन पीरियड बिकॉज, क्यों? क्योंकि फर्स्ट दे डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड टू शेयर लेस information. Register of God's creation since her account did not fall under the column of men.